राना साहब, आप भी कानूनदान हैं, वज़ीर कानून भी रहे हैं पंजाब के, और उमैर नियाज़ी साहब भी कानूनदान हैं। तो आप दो कानूनदान जो हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कानूनी इशू है उसकी तरफ भी चलते हैं कि पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के एक रुकन, एक सीनियर वकील अख्तर हुसैन साहब ने आज जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, उनसे मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर हुसैन साहब। जी वालेकुम सलाम। अख्तर साहब, ये बताएंगे कि आपने जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा क्यों दिया है? इसके अंदर जो कई एक चीज़ें मेरे सामने आई, और ख़ासकर अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र्स हुई हैं, उन ट्रांसफ़र्स में आप देखें कि ट्रांसफ़र तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सही है, वो हो सकता है, लेकिन किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट में ले जाकर सीनियर मोस्ट बनाना इस नीयत के साथ कि वो चीफ़ जस्टिस जो है वो बनेगा, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। और इससे तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एग्री नहीं करते थे कि उनकी अपनी ज़ाती राय में भी ये गलत था। तो मेरा उस जब सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन हो रही थी, तो मेरा कहना ये था कि आप बेशक हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं होता सीनियरिटी का इशू, उस वक्त तक उनको वहाँ रहने दिया जाए। लेकिन वो भी मेजॉरिटी से हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस की एलिवेशन का मसला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका पहले भी कंसिडर हुआ था और उनके लिए जो है मिनट्स में मौजूद था कि उनको नहीं किया गया था एलिवेट, तो उस पर भी हमारा डिसएग्रीमेंट था। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी हैं, हमारा मुतालबा तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गई हैं। इनमें इन चीज़ों के ऊपर, कई एक चीज़ों के ऊपर मेरा इख्तलाफ था। तो उस इख्तलाफ की बुनियाद पर जब मैंने ये देखा है कि मैं अब बार भी को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बार के अंदर भी एक्सट्रीम डिवीजन्स हैं। एक तरफ से लोग पीटीआई का झंडा उठाए हुए हैं, दूसरी तरफ से जो है वो गवर्नमेंट साइड का जो है, लेकिन इंडिपेंडेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ जुडिशल इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है, जो मूव होनी चाहिए, उस तरह से मुझे नज़र नहीं आ रही है। वी ट्राई टू मेक इट। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंटली जुडिशल कमीशन के अंदर मेरा इस तरह से रहना कोई उसके अंदर, मैं समझता हूँ कि अपने माजी के लिहाज से जो एक यूनाइटेड विल ऑफ दी बार है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बार काउंसिल जुडिशल कमीशन में हो, वो नहीं हो रहा था। तो मैंने इस वजह से उससे रिज़ाइन किया। बहुत शुक्रिया। अब अच्छा, उमैर नियाज़ी साहब, क्रिकेट बोर्ड में भी सियासत आ गई और जुडिशल कमीशन में भी सियासत आ गई, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है, सियासी तकसीम, इसकी वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं कि कम से कम जुडिशल कमीशन में इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए? 100% देखें, जुडिशरी पिलर ऑफ द स्टेट है, आपका आइन कहता है, और पिलर ऑफ द स्टेट की एक इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए। उसमें अगर इंटरफेरेंस होगी तो ज़ाहिरी बात है ये प्रॉब्लम अराइज़ होंगी। और 26वीं आइनी तरमीम पे हमारा एतराज़ ही यही था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अगर पिक करेगा एग्जेक्टिव के मेंबरान और अपोजिशन के बीच में बैठेंगे, तो कल को किस तरह से वो जुडिशल डिस्पेंसेशन प्रॉपर कर सकें। फिर ये एलिवेशंस देख लें, जो जजेस अभी एलिवेट हुए हैं, अपॉइंट हो गए हैं, इन्होंने 1 साल बाद कंफर्म भी होना है। अब एक जज जो एडहॉक जज आया हुआ है, उसने इन्हीं सियासतदानों से अपना वोट लेना है दोबारा जुडिशल कमीशन में। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रॉपरली अपना फंक्शन अकॉर्डिंग टू वोट डिस्चार्ज कर सकेगा? उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली, जो अख्तर हुसैन साहब बात कर रहे थे, देखिए आर्टिकल 200 बड़ा क्लियर है। ट्रांसफ़र की इन्होंने बात की, देखिए ट्रांसफ़र के लिए क्या कोई रीज़न स्पेसिफाई की, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों रिक्वायर्ड था? एक ऑलरेडी हाई कोर्ट जिसमें ऑलरेडी जजेस की शॉर्टेज है, जिसमें आपने अभी रिसेंटली जजेस अपॉइंट किए हैं, जहाँ ऑलरेडी 2.5 लाख केसेस का वर्कलोड है, वहाँ से आप स्पेसिफिकली एक जज साहिब को उठाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके आते हैं, जहाँ के वर्कलोड 15-16 हज़ार केसेस हैं, और वहाँ आप उसको ओथ भी अंडर आर्टिकल 194 दोबारा एडमिनिस्टर नहीं करते और सीनियरिटी फिक्स करके प्यूनी जज बनाते हैं, और बाद में आप एक्टिंग का चार्ज दे देते हैं। तो ये बेंच पैकिंग नहीं है तो क्या है? तो ओवरऑल जो है ना, हमने जुडिशल सिस्टम का तो मजाक बनाया ही बनाया है, मगर चीज़ों को हम इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि जो इदारा जो हमारे मसाइल को रिजॉल्व कर सकता था, जिस पे सबका एतमाद होना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से अब ख्वाब ही होगा। जी, राना सनाउल्लाह साहब, आपका क्या ख्याल है कि जुडिशल कमीशन जो है उसमें वाकई सियासत आ गई,
पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ गई और अख्तर हुसैन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया वो दुरुस्त दिया? देखिए, अख्तर हुसैन साहब बड़े बावकार और बहुत ही सीनियर जो है वो लॉयर हैं। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है, और बदकिस्मती इन मानों में है कि ये बीमारी जो हमें लाहक है, बुनियादी तौर पे हमारे प्रॉब्लम में जो है ना, वो सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम में से हर बंदा ये समझता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है। मामला ये कि जब आप एक यानी बोर्ड में या एक आप जो है वो अदारे में, एक अथॉरिटी में बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, और अगर आपकी बात जो है वो ना मानी जाए तो वो फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर अख्तर हुसैन साहब को इस जुडिशल कमीशन की जो है वो मेंबरशिप के ऊपर कोई इतराज था तो इन्हें पहले भी नहीं जो है वो पहले इजलास में नहीं बैठना चाहिए था। और जहां तक इस बात का तल्लुक है जी, आईनी बेंच क्यों बना? वो आईनी बेंच जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के मुसद्दे में था, और आज भी आप उनसे पूछ लें, वो पीटीआई का जो है वो बयानिया था कि जी फेडरल कोर्ट ना बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाए, आप बेंच बना दें। तो ये तो जो तोहफा है वो तो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब की का जो इत्तेहाद हुआ था 26वीं तरमीम के ऊपर, और बिल आखिर 26वीं तरमीम जो हुई है वो तकरीबन जो है वो 95% वही बातें हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे में थी, और बहुत सारी बातों के ऊपर हमने जो है वो कंसीड किया और इनकी बातों को दुरुस्त माना, और हम अपनी बातों को जो है वो विड्रॉ किया। जुडिशल कमीशन जो है वो इस वक्त वहाँ पे कंप्लीट बैलेंस है। वहाँ पे 5 जजेस हैं जिनका वोट है, वहाँ पे 5 मेंबर्स हैं जिनको आप, वैसे तो गवर्नमेंट के 2 हैं, लेकिन आप उनको कह सकते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल भी उनका है, लॉ मिनिस्टर भी उनका है, और जो एक अपना खातून को स्पीकर ने नामजद किया, आप उन 3 को और 2 को 5 ही जो है वो गवर्नमेंट के बनते हैं। 2 अपोजिशन के हैं, एक जो है वो बार का नुमाइंदा है। अगर 5 जजेस एक तरफ हो, गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ हो, तो बैलेंस तो अपोजिशन के पास है, बैलेंस तो बार काउंसिल के मेंबर के पास है। इससे और बेहतर बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है? जब जुडिशल साइड से लोगों को अक्सरियत हासिल थी, उस वक्त क्या होता रहा है? ये जजेस एलिवेट होने हैं, या जजेस जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट में उनको लाना है, ये आपके चैम्बर का, वो मेरे चैम्बर का, वो उसके चैम्बर का, ये होता रहा है ना पिछले 15 साल। अब वहां पे जो भी फैसला होगा, ना गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है, ना जुडिशरी जो है वो जुडिशल साइड जो है अपनी मनमानी कर सकती है। बैलेंस वहां पे अपोजिशन के पास है, बैलेंस जो है वो उस मेंबर के पास है जो बार काउंसिल को जो है रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये तरीका कि जी अगर मेरी बात आप माने तो सारा कुछ ठीक है, अगर मेरी ना माने तो जी सारा कुछ जो है वो गलत है, यही वो सोच है जिसने हमारे अदारों को भी तबाह किया है और हमारी सियासत को